नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग से पहले हम बात करेंगे स्टॉक की सिलेक्शन कैसे करते हैं। स्टॉक की सिलेक्शन करने के बाद उस स्टॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं। प्रॉफिट लॉस कैसे हमारा रहेगा, इसमें कैसे ट्रेड करनी है, फंडामेंटल्स क्या है, हर चीज़ हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, अगर एक बार में देख पाओ और जिसमें आपका दिमाग खुला रहे, ठीक है, तो मतलब तभी आप एक बार में देखना, वरना इम्पोर्टेंट होती है हर चीज़। अगर कुछ भी छूटा तो गड़बड़ी हो सकती है आगे चल के। या तो पार्ट्स में देख लो, 5-5 मिनट करके देख लो अच्छे से, और एक एक बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत ज़रूरी होती हैं ये सारी नॉलेज जितनी भी है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे पास ये आपके सामने स्क्रीन खुली है, गूगल क्रोम खोल के रखा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमने स्टॉक कैसे ढूंढना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा सभी का यही होता है कि हमें कैसे पता चले कि कौन सा स्टॉक का ब्रेकआउट आ रहा है। सो दोस्तों, अगर आप सिंपल यहाँ पे भरोगे ब्रेकआउट स्टॉक्स, मतलब अगर आप मनी कंट्रोल यूज़ करते हो, मनी कंट्रोल पे आपको दिख जाएगा ब्रेकआउट स्टॉक्स कौन से हैं। और अगर आप चाहो कि वेबसाइट के थ्रू अगर आपको प्रॉपर पता चले, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे ये वेबसाइट है, ट्रेडलाइन बाय स्टॉक लिस्ट। ट्रेडलाइन बाय स्टॉक लिस्ट पहली वेबसाइट पे हमने चले जाना है। यहाँ पे आपको बाय की साइड के स्टॉक्स मिल जाएंगे, सेलिंग के मिल जाएंगे, आईपीओज मिल जाएंगे, जो भी लेटेस्ट अभी आने वाले हैं। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, हमने बाय साइड का भरा है, तो यहाँ पे हमारे पास बाय साइड के आ गए। देखो, डेट आ गई, साथ में स्टॉक्स आ गए, टारगेट इनका आ गया, करंटली प्राइस आ गई, हर चीज़ आ गई। रिटर्न हमें कितना मिलेगा, इतना। अभी आपने कभी भी यहाँ पे इसका रिटर्न देखने के बाद इन्वेस्ट ऐसे ही नहीं कर देना। अभी जैसे मन में आता है ना कि सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन देगा, यहाँ पे 39% है, तो आपके मन में ऐसा होगा कि 39% मेरा पैसा बढ़ जाएगा, चलो इसी में इन्वेस्ट कर देता हूँ। नहीं, हमने सिर्फ यहाँ पे बाय साइड का स्टॉक का नाम लेना है और कुछ भी नहीं। स्टॉक का नाम यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो हमारी रडार में ये स्टॉक्स आ गए। अभी हमें ये पता चल गया कि बाय साइड के कौन से स्टॉक हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा आगे को करोगे, यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी कि आखिर ये स्टॉक अगर बाय साइड को इसने दिए हैं हमें, तो आखिर क्यों दिए हैं, रीज़न क्या है। यहाँ पे हमें रीज़न देखने को मिल जाएगा। पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करोगे तो एंजल वन का आपको मिल जाएगा कि आखिर क्यों इस स्टॉक को हमने बाय करना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमारी क्लियर हो गई। अभी करंटली प्राइस इतना है, तकरीबन आपके पास यहाँ पे 500 पॉइंट का ये प्रॉफिट आसपास इतना आपको ये दिखा रहा है, हाँ जी। तो यहाँ पे आपको रीज़न मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट अपनी वेबसाइट पे, जिसका नाम है स्क्रीनर। अभी आप सोचोगे कि स्क्रीनर पे क्या चीज़ होगी। दोस्तों, स्क्रीनर पे हमने जाना है, यहाँ पे नीचे जो सर्च बार है, यहाँ पे सर्च करना है हमने एंजल वन। वो क्यों सर्च करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो, हमें स्टॉक पता चल गया, हमें साथ में पीडीएफ भी उसने दे दी कि आखिर क्यों इस स्टॉक को हमने बाय करना है, और उसके बाद रीज़न मतलब मिल गया कि आखिर क्यों इस स्टॉक को हमने बाय करना है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, कंपनी के प्रॉफिट लॉस को देखेंगे, मंथली इसका प्रॉफिट लॉस देखेंगे, अगर प्रॉफिट में होगा, या फिर फंडामेंटल्स प्रॉपर आप देखो कि क्या रिटर्न चल रही है, क्या क्या इसका हर चीज़ क्या है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद, बैलेंस शीट देखने के बाद, हर चीज़ यहाँ पे देखने के बाद, इन्वेस्टर्स की क्या इसमें उत्पत्ति चल रही है, DII FII इसको देखने के बाद, क्या इनकी परसेंटेज चल रही है, ये हर चीज़ ऐसे फंडामेंटल्स को देखने के बाद ना हम फिर जाएंगे एनालिसिस करने इसके चार्ट का। अगर यहाँ देखो, वहाँ पे हमें स्टॉक मिल गया, ग्रीन चिट लग गए, ठीक है। अभी यहाँ पे फंडामेंटल्स एकदम पॉजिटिव हमें दिखेंगे, हर चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगी। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आएगा, फिर हम जाएंगे अपने चार्ट पे। अभी हम चले जाते हैं अपने चार्ट पे।
ये रहा आपके सामने एंजल वन का चार्ट। ठीक है, अभी एंजल वन का यहाँ पे हमारे पास चार्ट आ गया है। यहाँ पे हमें देखने को मिला कि ये चार्ट तो भाई राइजिंग है, काफ़ी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब वो जो वेबसाइट थी उसने भी सही कहा कि बाय साइड का यहाँ पे ट्रेड बन रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड बन रहा है। अभी चार्ट पे हमें कंफर्मेशन से चाहिए। पहली क्या होगी कि हमने पहली कंफर्मेशन हमने कहाँ से ली, वो वेबसाइट से, जहाँ से हमें बाय साइड का यहाँ पे मिल गया। ठीक है, बता दिया किसी ने कि एंजल वन बाय कर लो, लेकिन उसके बाद हमारे मन में आया कि आखिर क्यों बाय कर लो। फिर उस बंदे ने हमें रीज़न भी बता दिया। फिर भी हमारे मन में आया कि एक बार मैं फिर से एनालिसिस अपनी तरफ से भी करूंगा, तो हमने कंपनी के फंडामेंटल्स भी देख लिए, अभी वो भी ग्रीन सिग्नल बता रहे हैं। उसके बाद मैं चार्ट पे आ गया। चार्ट पे मैंने आकर देखा, क्या देख रहा हूँ यहाँ पे मैं आके, कि चार्ट तो भाई राइजिंग है, एकदम परफेक्टली चल रही है, तो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो मेरे मन को तसल्ली हो गई कि हाँ उसने सही बताया था अभी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन भी यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन भी यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं 50 की मूविंग एवरेज भी यूज़ करूँगा, और साथ में मैं RSI भी यूज़ करूँगा। मतलब 3-4 कन्फर्मेशन मुझे पहले आ गई, 3-4 कन्फर्मेशन मैं अभी लूँगा, उसके बाद जाके मैं एक ट्रेड करूँगा। और मेरी ट्रेड ऐसी वाली ट्रेड होगी कि कभी गलत हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं मंथली यहाँ पे अगर मैं स्विंग के लिए जाना चाहता हूँ, मतलब एक लंबे टारगेट के लिए जाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मंथली चार्ट देखना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं मंथली ऐसे निकाल के देखता हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस अच्छे से करूँगा, ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगाऊंगा। देखो इसका ऑल टाइम हाई क्या रहा है, ये रहा है इसका ऑल टाइम हाई। ठीक है, अभी इसको मैं ऐसे खींचूं अगर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो अब ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे मीन्स क्या निकल रहा है, यहाँ पे जो हमारा बड़ा टाइम फ्रेम जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो क्या है, एक सपोर्ट लेवल क्या है बड़े टाइम फ्रेम के लिए, एक बड़ी स्विंग के लिए, एक या फिर ऐसे मान के चलो मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। मिड टर्म इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, वो हो जाती है 30 दिन से लेके 1 साल के बीच में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसे मिड टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम का हमने एनालिसिस ऐसे किया, स्पॉट लेवल हमारा ये बन रहा है, यहाँ से बाइंग उठी है और इसने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। ठीक है, तो यहाँ से ये स्टॉक ऐसे नीचे आया और यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे बाई करनी हो तो हमारा प्रेजेंटली जो स्टॉप लॉस बनेगा वो ये बनेगा, एक बड़े प्रॉफिट के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम को मारो गोली, उसके बाद हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब वीकली जब आप जाओगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है और छोटा हो जाएगा। ठीक है, अभी पहले 2600 दिखा रहा था बड़े टाइम फ्रेम पे, लेकिन अभी मेरे को क्या बता रहा है ये, अभी यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो आपका भी स्टॉप लॉस बन चुका है तकरीबन। देखो ये देखो, ये लेवल ब्रेक हो गया। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे क्लोजिंग भी हो जाती है, तो जो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा वो इस कैंडल के नीचे का बन जाएगा। मतलब टोटल मिला के कितना बन जाएगा, पहले 2600 का था, अभी 2725 का आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। थोड़ा सा ऊपर आ गया ये, है ना। तो ऐसे करके हमने एनालिसिस कर लेना है और उसके बाद हम जाएंगे उससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे। अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अभी जब मैं इसके भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, मतलब डे के, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो और भी छोटा हो जाएगा। और छोटा कैसे होगा ये मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो अभी मैं ये ट्रेंड लाइन भी डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि उसका भी एनालिसिस हमने कर लिया है। अभी यहाँ से देखो ध्यान से, अभी यहाँ पे मैं ब्रश चलाऊँगा, यहाँ पे ऐसे नीचे आया, ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आया, ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे फिर से ऐसे नीचे आया, यहाँ से ऊपर। थोड़ा सा प्रैक्टिस ऐसे करनी पड़ती है। देखो ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। हमारे लिए मेन जो है वो सिंपली ये चीज़ है, फिर ऐसे ऊपर चला गया। ठीक है,
तो सबसे पहले ये एक लेवल है हमारे लिए, ये एक लेवल है हमारे लिए, ऐसे ऊपर गया था फिर ऐसे नीचे आया, ये एक लेवल है। और इसके ऊपर का जो लेवल है वो ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। ठीक है, तो लेवल्स का हमें यहाँ पे क्या हुआ पता चल गया है। और अभी मैं आपको प्रॉपर करके दिखाता हूँ। सो जो हमारा चार्ट है, जो कैंडल्स है वो यहाँ पे अटक गई है, ठीक है, बंद हो रखी है। और इसके नीचे का जो लेवल बन रहा है दोस्तों वो बन रहा है ये वाला, देखो क्यों, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये बन रहा है ये, ठीक है। और उसके नीचे फिर ये बन जाएगा। सो अभी के लिए जो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे बैठ गया, डे की कैंडल पे 3090 के आसपास का बैठ गया। बड़े टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस आपका बड़ा होता है और टारगेट भी बड़ा होता है। जैसे जैसे आप अपना स्टॉप लॉस, जैसे जैसे आप अपना टाइम फ्रेम छोटा करोगे आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होता जाएगा। सो स्विंग करने के लिए बड़े टाइम फ्रेम से अपने छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है। सबसे पहले बड़ा टाइम फ्रेम, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ट्रेंड देखो क्या है, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको एक बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा है तो फिर से छोटे पे आओ, ठीक है। छोटे पे अगर आप करोगे एनालिसिस, सबसे पहले छोटे पे करना चालू करोगे स्विंग के लिए, तो फिर वो गलत हो जाएगा। क्योंकि स्विंग के लिए जाना है आपने, तो आपको क्या चाहिए, आपको बड़ा टारगेट चाहिए। तो बड़े टाइम फ्रेम का ही एनालिसिस किया जाता है। तो सबसे पहले तो चार्ट का ही आप देखोगे कि चार्ट राइजिंग है। अगर वो राइजिंग है, बायर्स उठे हुए हैं, फिर पैसा कमाने का वो मज़ा आता है, ठीक है। अभी उसके बाद यहाँ पे आपको ये लेवल ब्रेक होता हुआ नज़र आ गया। ये छोटा सा आपका स्टॉप लॉस, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितने का बैठ रहा है, यहाँ पे तकरीबन 50-60 पॉइंट का। अगर आप इक्विटी करते, कैश बाइंग करते हो तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है आपका, मतलब 60 रुपये जाने के लिए। और जो टारगेट है वो आपका टारगेट तो है ही 3700 या फिर 3900, क्योंकि ऑल टाइम हाई इसका 3900 का है, आसपास का है। मतलब अगर आप एक स्टॉक बाय करते हो तो 60 रुपये जाने के लिए हैं और आने के लिए आपके पास 800 रुपये है। ऐसे ही अगर आप 1000 स्टॉक बाय कर रहे हो या 500 या फिर 100 स्टॉक बाय कर रहे हो तो 100 स्टॉक के आपके पास कितने हो गए, तकरीबन ऐसा मान के 600 रुपये आपके लिए जाने के लिए हो गए। 600 रुपये का आपका स्टॉप लॉस। अगर आप 100 स्टॉक रखते हो तो 600 रुपये आपके आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और तकरीबन 50,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने स्विंग करना है एनालिसिस करके प्रॉपर अच्छे से, ठीक है। अभी ये तो मैंने आपको प्राइस एक्शन करके दिखाया। अभी इसके बाद आपके पास क्या कंफर्मेशन है ये मूविंग एवरेज की। आपने स्विंग के लिए अगर जाना है तो 50 की मूविंग एवरेज आपके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगी। तो ये जैसे मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए 50 की मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाई है, इसने हमें यहाँ पे बाय करवाया है। तकरीबन इसने हमें 2300 के आसपास इसने बाय करवाया, तकरीबन 19 अगस्त को, ठीक है। तो यहाँ से बाय किया होता तो बढ़िया रिटर्न यहाँ पे मिल जाना था, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा खासा हमारे पास है, क्योंकि प्राइस एक्शन आता है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। उसके बाद अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे चले जाते हैं, जैसे 1 घंटे के आसपास हम अगर चले जाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या शो कर रहा है, यहाँ पे हमें थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट शो कर रहा है। मतलब ये जो यहाँ से बाइंग उठी है ये यहाँ तक आ सकता है और मूविंग एवरेज को अब जब अगेन से टच करेगा, मतलब बात कहने की ये है कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो मूविंग एवरेज को टच करके काफ़ी ऊपर तक ये जा चुका है। तो अगर आप यहाँ पे मान के चलो आपने यहाँ पे बाय कर लिया, लेकिन उसके बाद गिरावट आ गई, है ना, तो वो आपकी क्या हुई, बाइंग जो है वो आपकी गलत बाइंग हो गई। तो मूविंग एवरेज को तो टच इसने पहले कर दिया था बड़े टाइम फ्रेम पे। 1 घंटे का टाइम, 1 दिन का टाइम फ्रेम देखो, यहाँ पे बाय कर लिया था। तो आपने यहाँ पे क्या आपका सोल्यूशन रहेगा कि आपने वेट करना है कि ये कब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगेन से मूविंग एवरेज को ऐसे टच करे, और जब ये टच करेगा और तब RSI जो होगी वो भी आपको 40 पे मिल जाएगी। ये देखो
अभी के लिए जो RSI है, ये ब्लू लाइन जो है वो कितने पे है, ये तकरीबन 60 पे है, और येलो लाइन जो है वो इसके ऊपर है। जब बाइंग उठेगी ना तब क्या होगा, ऐसा वाला सीन होगा, येलो लाइन नीचे होगी और 40 से घूमती हुई ब्लू लाइन ऊपर होगी। ठीक है, ये सीन होगा। मतलब आपने बाइंग छोड़ दी है, आपने राइट टाइम पे बाइंग नहीं किया, तो आपने वेट करना है एक राइट टाइम का कि कब अगेन से 50 की मूविंग एवरेज पे ये आए और मुझे एक बाय साइड की ट्रेड मिल जाए, तब आपने बाइंग करनी है। और तभी ही आपने देखना है कि साथ में ये जो RSI है ये 40 पे है, क्योंकि RSI का रूल कहता है कि आपने कोई भी स्टॉक जब उठाना है तो वो 40 पे उठाना है। 40 पे उठाओगे, 60 पे बेचोगे, बस यही चीज़ यहाँ पे होती है RSI में। अभी देखो यहाँ पे 40 था, ठीक है, कितने के प्राइस पे, 2570 के प्राइस पे 40 था, और जब ये 60 क्रॉस कर गया, यहाँ पे आप 60 क्रॉस करते हो, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, तो ये कितने प्राइस पे जाके रहा है, 33, तकरीबन 3400 तक ही जाके आया है। मतलब काफ़ी बड़ा टारगेट इसने दे दिया। ऐसे ही पीछे आप इसका एनालिसिस करोगे तो बहुत बड़े बड़े टारगेट्स है 40 to 60 के। सो दोस्तों ऐसे अच्छे से एनालिसिस किया जाता है। अभी आपके सामने सिर्फ मुझे कितना टाइम लगा, 16-17 मिनट लगे हैं इसका एनालिसिस करते हुए प्रॉपर। और हाँ, थोड़ा और वक्त लग जाएगा, 5-10 मिनट और ऊपर नीचे लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल्स हमने अच्छे से चेक नहीं किए, वो सिर्फ आपको मैंने बताने के लिए आपको सिर्फ दिखाया है जस्ट। फंडामेंटल्स को मैं चेक करूँगा तो 10 मिनट और लग जाएंगे बस। हद आधा घंटा लगता है एक अच्छा सा एनालिसिस करने के लिए किसी स्टॉक का, आधा घंटा बस काफ़ी है। और इसके बाद स्टॉप लॉस हमें पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक हमारा लेवल जा रहा है और मान के चलो ये एक हैमर बनी है स्पॉट लेवल पे, ये एक हैमर बनी है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट हमारा इसके ऊपर का हो जाएगा। अभी मैं आपको वो भी चीज़ लगा के दिखा देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपली देखो ये छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो ये लेवल हो जाएगा। ये ट्रेड बन गई आपकी, स्पॉट लेवल पे हैमर बन चुकी है, और 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, और साथ में 200 रुपये का आपका टारगेट बन रहा है। मतलब 20 रुपये देकर 200 रुपये आपके पास आ रहे हैं। बस ऐसे ही पैसा बनता है, ऐसे ही पैसा इकट्ठा करना होता है मार्केट में, और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों मुझे बताना कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैंने इस वीडियो में छोड़ दी है, आपको नहीं क्लियर करी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे, या फिर मैं आपको कमेंट में अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको हर चीज़ यहाँ पे अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने बहुत ही कम स्पीड रख के आपको अच्छे से समझाया है। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल ज्वाइन करना है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा।